एग्जाम नहीं देना, मैं बोलूंगी भाड़ में गया ऐसा सीयूटी का पेपर जिसके लिए मैं मर जाऊँ यहाँ पे। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वाईटी चैनल। एंड पहले ही बता देती हूँ, ये वीडियो बिल्कुल भी एडिटेड नहीं रहने वाली है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो मैं एडिटिंग में वेस्ट करूँ। तो आप लोग सोचोगे जब टाइम ही नहीं एडिटिंग में वेस्ट करने का तो फिर यहाँ पे मैं क्या बकैती कर रही हूँ। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपना रिव्यू ना दूँ सीयूटी के एग्जाम से रिलेटेड, या फिर आप लोग को कुछ बताऊँ ना, तो फिर ये नाइंसाफी हो जाएगी, आप लोग सीयूटी का पेपर नहीं दे पाओगे। इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ आप लोग के साथ ये स्टोरी टेलिंग करने के लिए। तो बेसिकली मेरा पेपर था 25 को, ठीक है, सीयूटी का, और अभी नेक्स्ट है मेरा 29 को। इसीलिए मेरे पास टाइम नहीं है एडिटिंग का, बट स्टिल आप लोग के लिए मैं यहाँ पे हूँ बस स्टोरी टेलिंग के लिए, ठीक है। तो 25 को मेरा पेपर था एंड सबसे पहला दिक्कत हुआ टिकट को लेकर। लाइक हमें चाहिए था, पहले मैंने 1 महीने पहले किसी से बोला ही नहीं, वो मेरा पेपर भी है, वो कुछ नहीं, 1 हफ्ते पहले मैं बोल रही हूँ टिकट का। लाइक तो फिर हुआ कि एसी में कैसे होगा, 14 तो वेटिंग टिकट दिखा रही है, ये वो। तो फिर आई वाज लाइक अब क्या करें, गर्मी में तो मर जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है चलो, तो फिर हमने डिसाइड किया कि जाएंगे वहाँ से जनरल या स्लीपर, वॉट एवर, जनरल एसी जो भी कुछ होता है उसकी टिकट लेंगे वहाँ से। एंड हम लोग जाएंगे एसी में। मैंने बोला कि एसी में चढ़ते देखते अगर टीटी आएगा तो फिर उसके बाद से वो चलान करता है, क्या करता है, जो भी कुछ करता है वहाँ पे करके, एंड उसके बाद से फिर हम लोग एसी में चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन भाई मैं पूरे दिन नहीं सोती हूँ कि भाई 12:45 में ट्रेन है, ये है वो है, पता नहीं पूरे दिन नहीं सोने का ये दिमाग में कहाँ से आया मेरा। बट स्टिल मैं पूरे दिन उस दिन जगती हूँ। एंड फिर जब रात का टाइम होता है 12:45 की ट्रेन रहती है, आई एम सीइंग कि भाई ये ट्रेन 2 घंटे लेट चल रही है। फिर मैंने बोला कि अब स्वाहा, अब इसके बाद वाली ट्रेन देख रही हूँ, वो सब 2:05 की थी, ये थी वो थी। फिर मैंने बोला कि भाई मैं करूँ क्या। तो फिर मैं ऐसे ही ना जाती हूँ और बेड पे बस थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, वो भी लेक्चर चला के रेस्ट कर रही। भाई एक लेक्चर नहीं, मेरा 5 लेक्चर कंप्लीट हो गया और मैं पता नहीं कब सो गई। एंड उसके बाद से सडनली पता नहीं क्या सपना है क्या नहीं है, सडनली मेरी नींद खुलती है एंड मैं देखती हूँ ओ शिट, अब तो मेरा ट्रेन छूट गया होगा, मैं सो कैसे रह गई। मतलब इतने सारे एक ही बार थॉट्स आते हैं मेरे दिमाग में। फिर उसके बाद से मैं जैसे ही टाइम देखती हूँ तो मैं देखती हूँ 1:30 या 1:40 समथिंग हो रहा था। तो फिर आई वाज लाइक ओह बच गई। और मैं ट्रेन देखती हूँ तो ये तो भाई 2:15 2:20 दिखा रहा है इसका। तो फिर उसके बाद से मतलब ऐसे करके फिर मैं बोली कि चलो स्टेशन ही चल लेते हैं, उसके बाद से देखेंगे क्या टाइमिंग क्या हो रहा है इशू। तो फिर स्टेशन जाके पता चलता है कि मतलब ऑलमोस्ट 15-20 मिनट या फिर कब ट्रेन आएगी। अभी तो मुझे यही याद नहीं आ रहा कि मैं स्टेशन पर रुकी भी थी ज़्यादा देर के लिए कि नहीं। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, ठीक है, छोड़ा हटो। फिर हम ट्रेन में बैठ गए जैसे ठीक है। और उसके बाद से जैसे हम लोग बैठे थे ऐसे ही एक टॉप से अंकल उतरते हैं और वो बोलते हैं कि बेटा तुम जाके सो जाओ, मैंने अपनी 8 घंटे की नींद पूरी कर ली, अब मैं बैठूंगा अपनी वाइफ के पास, ठीक है, तुम जाके ऊपर सो जाओ, ठीक। तो मेरा तो ये सिंपल फंडा था कि सोना तो नहीं है ट्रेन में, बट स्टिल मैं सोचती हूँ कि चलो चले जाते हैं ऊपर। और जाके मैं जैसे ही वहाँ पे एसी तो भाई इतना डायरेक्ट लग रहा था, फिर मैं जैसे ही वहाँ पे पैकेट्स रखे होते हैं तो मैं एक फाड़ने चाहती हूँ, तब तो एक अंकल कहते हैं बेटा मत फाड़ो, वहाँ पे देखो चादर मुड़ा हुआ रखा हुआ है, बेटा वो ले लो, वो कोई यूज़ नहीं किया। तो मैंने सोचा ठीक है, कौन सा मुझे सोना है, तो मैं वो चादर निकालती हूँ एंड आई वाज लाइक कि ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ कैसे भूल गई, ये मेरे घर का तो एसी नहीं है जिसको बार बार मैं ऑन ऑफ कर सकती हूँ अपने अकॉर्डिंग, वो तो भाई ट्रेन का एसी। एंड मेरा सिंपल फंडा है कि मैं ट्रेन का वॉशरूम यूज़ नहीं करती, बिकॉज बहुत गंदा होता है, ठीक है। एंड मतलब मैं उतना कहीं बाहर घूमने घूमने नहीं जाती, तो मैं बहुत एडिक्टेड हूँ अपनी ही वॉशरूम से, इतना नीट एंड क्लीन। और कहीं भी अगर थोड़ी सी भी गंदगी होती है वहाँ पे मुझे जाने में एकदम मतलब एक छोड़ दो, ठीक है, मैं नहीं जाती, मैं यूज़ ही नहीं करती, भले मुझे कितना भी कंट्रोल करना पड़ जाए, बट स्टिल मैं यूज़ नहीं करती। अब भाई साहब वो जो ठंड लग रही थी मुझे एंड मैं खुद को कंट्रोल की जा रही थी, नहीं श्रिया नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तू शांति से बैठ। मुझे गुस्सा आ रहा था कि भाई मुझे नीचे जाना है, ये कहाँ फंस गई मैं, ये क्या हो रहा है। अब उसके बाद से सडनली वो आदमी मुझसे पूछते हैं, मतलब वो अंकल मुझसे पूछते हैं कि कौन सा एग्जाम है, कहाँ पे सेंटर है, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। उसके बाद से हम लोग उतरते हैं तो फिर मैं सोचती हूँ कि एक बार वॉशरूम देख के आती हूँ कैसा है, ठीक है। मैं जाती हूँ, मैं देखती हूँ इतना पानी लगा है, आई वाज लाइक छी, इसमें तो नहीं जा सकती। फिर भी मैं अपने आप को एकदम चल इसके बाद से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने सबका रील्स देखा था और इवन मेरी फ्रेंड्स ने भी बताया था कि उनके सीयूटी वाले सेंटर पे एसी नहीं था। और मैंने सोचा कि एसी नहीं था, फिर ठीक है मैं चिल कर लूँगी, मैं मैनेज कर लूँगी, मैं ये वो कर लूँगी, ठीक है। लेकिन फिर जैसे ही हम लोग हाजीपुर पहुंचते हैं और मैं रैपिडो से कैब बुक करने का सोचती हूँ, भाई सीरियसली रैपिडो ही मेरा वर्क नहीं कर रहा है। मतलब भाई लाइक अब मैं क्या करूँ। और एक तो वो एड्रेस ही ऐसा था मेरे एग्जाम सेंटर का, मुझे खुद याद नहीं हुआ था कि वो क्या है, बस मुझे इतना याद था माँ संतोषी कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड समथिंग कुछ ऐसे ही था, मुझे बस इतना याद था, इससे ज़्यादा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था उसका, जो झलिया रोड, बाली रोड, वॉट जो भी कुछ था। फिर मैं इतनी कंफ्यूज हो गई, मैं क्या करूँ। फिर मैंने अपने दोस्त से पूछा इंस्टा पे कि भाई अब क्या करूँ। तो ये बस लाइक तू उबर डाउनलोड कर, ठीक है। तो मैंने उबर भी डाउनलोड किया, वो भी मेरे में वर्क नहीं कर रहा। अब मैं सोची अब मैं इस टाइम पे क्या करूँ, इतनी सुबह तो मेरे घर वाले भी कॉल नहीं उठाएंगे मेरी बहन भी सोई होगी, अब मैं क्या करूँ। तब मैं उसके बाद से दादाजी से बोलती हूँ आप अपना फ़ोन दीजिए ना, मैं एक बार ट्राई करती हूँ आपके फ़ोन से हो जाए। तब भाई साहब उनके फ़ोन से हो गया। भगवान मेरे साथ उतना बुरा भी नहीं करते। फिर हम लोग वहाँ से जाते हैं डायरेक्ट एग्जाम सेंटर पे और मैं जब देखती हूँ कि वो लोगों की भीड़, फिर मैं देखती हूँ कि सब स्लीपर पे आए और मैं एक अकेली गई थी शूज़ पहन के। मैंने बोला ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैंने स्पेशल आउटफिट ऑर्डर किया था सीयूईटी के एग्जाम देने के लिए बस। अब वो मैंने कभी ओपन ही नहीं किया था, मैंने सोचा था सिर्फ सीयूईटी के एग्जाम से एक दिन पहले ओपन करूँगी, ठीक है। और मैंने सुबह में भी बस देखा उसको कि वो अच्छा लगेगा करके छोड़ दिया था। और जब मैंने इसका ट्राउज़र पहना था वो इतना बड़ा था, मतलब सीरियसली। अब तो भाई मतलब वो ऐसा लग रहा था ना कि मैं ऐसे बिना शूज़ के चलूँ ना तो वो गाउन बन सकता है मेरा। अब इसीलिए मैंने शूज़ पहना था, लास्ट टाइम पे तो मैं कुछ कर नहीं सकती थी, तो इसलिए मैंने शूज़ पहना था। अगर वो लोग मुझसे शूज़ खुलवा देते तब तो भाई मैं उनका पूरा वो फर्श क्लीन करते हुए चलती, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ शूज़ वाला इशू नहीं हुआ।
बस गई, उन्होंने कान वान ऐसे किया एंड उसके बाद से चेकिंग हो गई हमारी। फिर अंदर जाती हूँ, फिर आई वाज लाइक कि नहीं। तब तक मैं जैसे ही अंदर गई और मेरा जो सीट था, भाई साहब, मतलब उस रूम में टोटल अप्रॉक्स 8 to 10 AC थे, ठीक है। अब तो भाई, और मेरा इधर उधर पड़ता कोई दिक्कत नहीं, मेरा डायरेक्ट पड़ा AC के नीचे। और अब उसके बाद से मुझे ठंड लगने लग गई, पता नहीं कैसे मुझे ठंड लगने लग गई उस टाइम पे। एंड उसके बाद उन लोग को उससे भी मन नहीं भरा, उन्होंने फैन ऑन कर दिया। मैं घर में भी एसी ऑन करती हूँ तो फैन नहीं चलाती हूँ। मेरी मम्मी बोलती है क्यों फैन ऑफ कर दे रही हो, क्यों फैन ऑफ कर दे रही हो। भाई मुझे एक ही हवा पसंद है, दो मिक्स हो जाएंगे नहीं पसंद है। अब उसके बाद अब तो मेरी जो मतलब लाइक अंतर आत्मा जो उबल उठी कि भाई ये क्या हो रहा है। तो फिर मैंने वहाँ की एक टीचर को बुलाया एंड पूछा कि वॉशरूम किधर है। तो उन्होंने बोला कि नहीं जा सकते जब तक लाइक एग्जाम स्टार्ट ना हो। और मेरे कंप्यूटर पे टाइमर था 1 घंटे 49 मिनट कुछ सेकंड, ठीक है। अब तो भाई आई वॉज लाइक क्या करूँ क्या मैं। और उसके बाद से भाई धीरे धीरे जैसे जैसे फिर मैंने दूसरी को बुला के पूछा, उन्होंने भी यही बात बोला। तीसरी को बुला के पूछा, उन्होंने भी यही बात बोला। और मेरे पेट में दर्द स्टार्ट एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, आज के बाद से कहीं भी ऐसा हम ये नहीं देखेंगे साफ सुथरा होता है कि नहीं होता है, मैं कहीं भी चली जाऊंगी। बिकॉज कंट्रोलिंग ये नहीं हो सकता। भगवान मेरे इतना पेशेंस क्यों चेक कर रहे हैं भाई। मतलब मेरे दिमाग में इतने थॉट आ रहे थे कि अगर मैं यहाँ से उठ के भाग गई वॉशरूम इन लोग के, तो ये लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, मुझे बोलेंगे तुम्हें एग्जाम नहीं देना। मैं बोलूंगी भाड़ में क्या, ऐसा सीयूटी का पेपर जिसलिए मैं मर जाऊँ यहाँ पे। भाई मतलब मेरे दिमाग में इतने सारे थॉट्स आ रहे थे, ठीक है। और इसके बाद से भाई सब यहाँ पे बैठे हैं, कोई इधर उधर मुड़ के नहीं देख रहा है, और मैं बस देख रही हूँ कि जल्दी ये टाइमर क्यों नहीं खत्म हो रहा, मेरे ही में नहीं खत्म हो रहा है कि सब में नहीं खत्म हो रहा है। उसके बाद से भाई सब जैसे वो टाइमर खत्म होता है, ठीक है, और फिर उन लोगों को 15 मिनट का नाटक होता है, ये फील करो वो फील करो, ये फील करो वो फील करो। और भाई मैं देख रही हूँ कि भाई ये क्या क्या कर रहे हो तुम लोग। और उसके बाद से मैं जैसे ही मतलब लाइक मेरे पास एक टीचर आती है, मैं पूछती हूँ वॉशरूम जा सकते हैं, तो उन्होंने बोला हाँ। और मैं प्रे कर रही थी प्लीज़ भगवान इंग्लिश का पेपर ना हो पहले, बिकॉज इंग्लिश में मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं करके आऊँगी कुछ अच्छा। और लेकिन फिजिक्स में ऐसा था कि मैंने बोला कि ठीक है न्यूमेरिकल तो वैसे भी मैं टच भी नहीं करूँगी, तो उसका तो टाइम मेरे पास बचेगा। और जैसे ही टाइमर स्टार्ट होगा तभी ये लोग वॉशरूम जाने देगा मेरे को। तो फिर मैंने बोला ठीक है, तो उन्होंने बोला ठीक है अब जाइए, टाइमर स्टार्ट हो गया। और मेरे टाइमर में 49 मिनट हो गया था। तो मैंने बोला ठीक है, फिजिक्स का पेपर था। मैं गई और जैसे ही वहाँ का वॉशरूम देखा मैंने बोला अभी सेंटर से भाग लेती हूँ मैं। भाई इतना इसी वैसी देख के मुझे लगा था कि भाई साहब कितना क्लीन होगा, कितना अच्छा होगा। मतलब वहाँ का वॉशरूम क्या था भाई, एक इतना छोटा तो एक वो वॉशरूम था उनका, और ऊपर से छत भी टपक रही थी। फिर उसके बाद मैंने बोला नो नो श्रेया, नो मीन्स नो। तो फिर उसके बाद से मैं बाहर निकलती हूँ, तब तक मैं देखती हूँ जैसे ही मैं उसका गेट, एक तो भाई पहले तो बहुत गुस्सा आया मुझे, और जैसे ही गेट खोलती हूँ एक लेडी खड़ी है वहाँ पे। एंड मैं ऐसे देखती हूँ कि एग्जाम स्टार्ट होने से पहले जाना चाहिए ना, आपका भी टाइम खराब हो गया, मेरा भी टाइम खराब हो गया। मैंने सोचा इनको मैंने बुलाया थोड़ी है। तो फिर मुझे पता चलता है ओ वॉशरूम में भी कहीं क्या पता मेरे हाथ में फ़ोन हो, ये हो वो, ये मुझे चेक करने के लिए आई हैं। मैंने बोला इतना जो ये चेक कर रहे हो लोग, इससे अच्छा वॉशरूम क्लीन कर देते। फिर फिजिक्स का पेपर हुआ, इंग्लिश का पेपर हुआ, और भाई मेरा टाइमर ऑफ हो गया एंड मेरे बगल वाले एग्जाम दे रहे हैं। और मैं ऐसे ऐसे उठ के देख रही हूँ क्यों मेरा क्यों बंद हो गया, मेरा क्यों बंद हो गया। फिर आई रियलाइज कि ओह अच्छा, जिनका 3 पेपर होगा वो अभी बैठे रहेंगे, जिनका 2 हो गया वो उठ के जाएंगे। एंड भाई मैं इतना पैनिक कर रही थी, मेरा क्यों खत्म हो गया, मेरा क्यों खत्म हो गया, मेरा क्यों खत्म हो गया। जैसे लग रहा था कि ये दुनिया का 8वां अजूबा है जो हुआ मेरे साथ। एंड उसके बाद से लास्ट में आया 2 मिनट के लिए रिव्यू करने के लिए, ठीक है, कि लाइक आपका एक्सपीरियंस क्या था, ये क्या था। भाई मैंने सेंटर वाले पे बहुत अच्छा रिव्यू दिया कि बहुत अच्छा एसी वेसी ये वो है। लेकिन जहाँ बात आई वॉशरूम क्लीननेस ये वो, भाई मैंने जो रिव्यू बॉक्स में जो मतलब लिखा है कि अगर वो लोग पढ़ लेना तो मेरा सीवीटी का पेपर कैंसिल कर देते वो लोग। मतलब भाई मैंने जो ये नौटंकी हुई थी ना, मैंने सब लिख दिया। बाहर में जाओ, मुझे क्या करना। फिर वॉशरूम क्लीननेस पे वॉशरूम ऐसा जो कहानी लिख सकती थी मैंने 2 मिनट में उन लोग का लिख दिया। एंड उसके बाद से क्या हो सकता था, उसके बाद से हमारा सीवीटी का ऐसे ही पेपर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पेपर हमारा 29 को है, उसके लिए हम पहले ही से प्रिपेयर हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़, इतने से मेरा मन नहीं भरा, तो मैंने जब वहाँ से वापस वाली आने वाली बात हुई तो मैंने बोला ट्रेन में कि हम लोग एसी में नहीं बैठेंगे, ठीक है। मैंने बोला कि हम लोग जनरल में बैठ जाएंगे, वो ठीक है। और जब मैंने देखा कि जनरल वाला मतलब बहुत सही है, खाली था, ठीक है, तो मैंने बोला विंडो सीट पर आराम से बैठ के एडजस्ट करके आ जाएंगे। फिर जैसे ही मैं विंडो सीट पे बैठी, ट्रेन स्टार्ट हुआ, बीच बीच में मुझे नींद तो लगी रही थी। भाई साहब जो चिप 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 पूरा फेस हैंग करने लग गया उसकी हवा की वजह से। एंड सेकेंड चीज़ जो मुझे इतनी खराब लगती है विंडो सीट की, उधर से कोई हाथ धुल रहा है, पानी फेंक रहा है, इधर छिटका रहा है। भाई मैं जैसे ही घर आई हूँ 2 मिनट बस बैठी हूँ मैं इस रूम में एसी ऑन करके, एंड उसके बाद मैं तुरंत नहाने घुसी हूँ। बिकॉज भाई क्या है, उधर से कोई हाथ धुल रहा है, छिटका आपके मुंह पे आ रहा है, उधर से इतनी चिप 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 हवा। फिर मैंने बोला ना एसी ज़्यादा सही है ना ज़्यादा ये सही है, पंखा में चलो भाई। फिर मैंने सोचा आखिर मेरे लिए सही क्या है। एसी में कुछ अलग समस्या हो जाती है, पंखे में चिप 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 चिप। भाई मैं अपने इवन घर में कूलर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, चाहे मैं कहीं भी चली जाऊँ कूलर का हवा तो मुझे 1% भी अगर कोई कह देना कि वो बेटा यहाँ पे एसी नहीं है, ये नहीं है, कूलर ही है बस, तो भाई मैं बोलूँगी मैं पंखे पे गुजारा कर सकती हूँ, लेकिन मेरे सामने कूलर मत चलाना। मतलब मुझे उसके हवा से इतनी इरिटेशन होती है ना। और तो और भाई अब मुझे चाहिए क्या, मैंने ये कल रात भर सोचा। मतलब वैसे तो मैं 8 बजे इसका सोई हुई, सुबह के 6 बजे उठी थी, ठीक है। मतलब एक इतना मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया था ये कभी ठंडे कभी गर्म से। तो फिर मैंने ये सोचा कि आखिर मुझे चाहिए क्या। तो फिर मुझे लगा कि मुझे चाहिए मेरे घर का एसी और हाथ में रिमोट, जिसको जब मन तब ऑफ ऑन करूँ। बिकॉज ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप इसको ऑन करके छोड़ दीजिए। और भाई मैं खुद घर में अगर एसी ऑन किया मैंने, आधे घंटे में ना मैं 3 बार बंद करती हूँ उसको, क्योंकि कभी मुझे ज़्यादा ठंडी लगने लगती है, कभी नॉर्मल रहता है, कभी ज़्यादा ठंडी लगती है। जैसे बंद करती हूँ वैसे गर्मी लगने लगती है, जैसे ऑन करती हूँ ठंडा लगने लगता है।
अब बस इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे घर वाले क्यों परेशान होते हैं मुझे कॉलेज भेजने से, कि मेरा गुजारा कैसे होगा। भाई सच में कैसे होगा। अब कभी कभी तो मैं खुद सोचती हूँ कि मेरा गुजारा कैसे होगा, फिर मैं सोचती हूँ कि कुछ नहीं, जस्ट गो विद द फ्लो। थोड़ा मेरे लिए क्लैपिंग करो सब भाई, मैं इतना महान युद्ध लड़के आई हूँ। मतलब सीरियसली भगवान ने, मुझे लगता है ना, मेरी किस्मत बहुत 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 फुर्सत में लिखी है। मतलब भगवान चाहते हैं कि बेटा तू हर चीज़ एक्सपीरियंस कर। ऐसा रहा हमारे 25th CUET के बेसिस पे, ठीक है। और देयर वाज वन मोर थिंग, लाइक कि मुझे ना, मतलब जब से मैं इंस्टा यूज़ करी थी मुझे Q&A बहुत पसंद है। मतलब सीरियसली मुझे पता नहीं क्यों लोगों के अटपटंगे सवालों का जवाब देना बहुत पसंद है। तो अभी तो नहीं, फिलहाल अभी मेरा एग्जाम है, ये चीज़ मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, बट स्टिल बार बार मुझसे निकल रहा है, ठीक है। अभी मेरा एग्जाम है, लेकिन मैंने सोचा है कि एग्जाम के बाद मैं एक Q&A रखूँगी, मतलब Q&A करूँगी, ठीक है। तो उसके लिए अगर किसी को कुछ भी पूछना होगा तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। एंड या इंस्टा पे भी इससे रिलेटेड स्टोरी लगाऊंगी, तो वहाँ पे भी पूछ सकते हो, जहाँ भी आपको मन करे आप लोग पूछ लेना। एंड फिर एक दिन हम लोग Q&A वीडियो बनाएंगे। एंड मैंने एक और चीज़ सोची है कि मेरी बहन आ रही है, तो उसके साथ बहुत अच्छे अच्छे चैलेंजेस या फिर कुछ भी और कुछ इंटरेस्टिंग हो आप लोग को, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। एंड या आप लोग का CUET एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी शेयर करना, ओके। बाकी तो कुछ नहीं है, तो डन फॉर टुडे, बाय बाय, लव यू ऑल।